My dear students, welcome. In this session of function, we learn and we discuss about types of functions. Types of functions में कौन कौन से टाइप है इनके, उन्हें देखें हम, जो हम स्टडी करेंगे. नंबर 1 आइडेंटिटी फंक्शन. नंबर 2 वन फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. नंबर 3 मैनी वन फंक्शन. नंबर 4 ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन. नंबर 5 इनटू फंक्शन. नंबर 6 कांस्टेंट फंक्शन. दोबारा देखें जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं. आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन वही होता है बेटा जो जस्ट लाइक आइडेंटिटी रिलेशन होता था. फिर हम देखेंगे वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, फिर मैनी वन फंक्शन, फिर ऑन टू फंक्शन जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, फिर इनटू फंक्शन, लास्ट में हम कांस्टेंट फंक्शन देखेंगे और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स के आनंद लेंगे. ठीक है ना. सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन. अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? A function f such that a to a is called identity function if each and every element of a must be related to itself only. जो डेफिनेशन आइडेंटिटी रिलेशन की थी वही डेफिनेशन आइडेंटिटी फंक्शन की भी है. Each and every element of capital A must be related to itself only. जब ये फंक्शन जो है R टू R में होता है, अगर ये फंक्शन जो है f जो है सच दैट R टू R है, f सच दैट R टू R और fx इक्वल टू x, यानी जिसको आप y इक्वल टू x, क्योंकि पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर आप y इक्वल टू fx लिखते हो आप, तो y इक्वल टू x में क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो 45 डिग्री पर ऐसे ऐसे चली जाती है. ये आपने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ देखा होगा बुक के अंदर बना हुआ, x एक्सिस और ये मेरे पास y एक्सिस. ये लाइन y इक्वल टू x है. ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है R टू R पर, y इक्वल टू x. कोई भी जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन कब है? अगर मैंने एलिमेंट ले लिए ए के अंदर 1 2 3 4 और मैं एक आइडेंटिटी फंक्शन इस पर डिफाइन करना चाहता हूं, तो मेरे पास ये वाले ऑर्डर्ड पेयर होंगे 1 1 2 2 3 3 और 4 4, 3 3 और 4 4. बस यही आइडेंटिटी होंगी. आइडेंटिटी, लेट अस सपोज वी हैव कैपिटल बी. इन दिस बी है ए बी सी डी ई, और इस पर मुझे अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शन बनाना है, आई बी से डिनोट होगा, और वो ए ए बी बी सी सी डी डी और ई ई होगा. वही डेफिनेशन है बेटा जो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर थी. बस इसके अंदर एक बात जो नई मैंने आपको सिखाई वो ये थी कि अगर आपका f R टू R और ये fx इक्वल टू x है, fx को ही तो बेटा आप y कहते हो, y इक्वल टू x है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है. और इसका जो ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का वो ऐसे ऐसे ग्राफ बन जाएगा. ओरिजिन से पास होते हुए लाइन जाएगी और ये जो थीटा 45 डिग्री होगा y इक्वल टू x. अब y इक्वल टू x है तो इस लाइन के ऊपर 1 1 2 2 3 3 ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे, -1 -1 -2 -2 ऐसे ऐसे. बस इसका डोमेन क्या होगा? R. इसकी रेंज क्या होगी? R. इसके अंदर ऐसे भी होंगे ऑर्डर्ड पेयर, ये वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसके अंदर, -3/2 -3/2 सब. ओके, आगे बढ़े, देखते हैं बेटा आप आगे. आइडेंटिटी फंक्शन के बाद बात आती है कि भाई वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन. सारी डेफिनेशंस मैंने एक ही तरीके से लिखी हैं. ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड या इज सेड टू बी वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मस्ट हैव different
images in codomain. In other words, if x1 and x2 belongs to capital A and x1 not equal to x2, then fx1 not equal to fx2. ये क्या है, जरा आप एक बार बात को समझें. हम ये कहते हैं आप लोगों से कि ये f है और ये x, y है. तब आपको याद है आपका x a से आएगा और आपका y b से आएगा और इसमें y इक्वल टू fx होता है पूरे के पूरी कैलकुलस में और फंक्शन के चैप्टर में. और मैंने यहाँ अपने लेक्चर में ऐसे इसको कर दिया था, आपको याद आ रहा होगा. मैंने इसको मिरर पॉलिश कर दी थी और मैंने कहा था y इज कॉल्ड f इमेज ऑफ x. y इज कॉल्ड f इमेज ऑफ x. अगर ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है तो ये x है और ये y से कनेक्ट हो गया, तो यहां पर डोमेन के हर एक एलिमेंट को सामने कनेक्ट होना, रिलेट होना जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं. अब यहां ये कहा जा रहा है कि y तो जो है, y क्या होती है, इमेज होती है. किसकी इमेज होती है, x की. और x को बेटा प्री इमेज कहते हैं. x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y. अगर फंक्शन 1 है तो 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, ये s है और ये s है, ये a से b में, ये f है. यहां पर अलग अलग जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेज अलग अलग होगी. अलग अलग एलिमेंट्स, अगर ये दो एलिमेंट डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट एलिमेंट से ही जुड़ेंगे. एक अगर कहीं ऐसा हो जाए कि यहां पर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं लेकिन वो किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ जाएं तो फिर ऐसा फंक्शन मैनी वन होता है, जबकि ये वाला फंक्शन 1 होता है. अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग आएंगी. डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट होंगे. अब इसमें जैसे मैं एक एग्जाम्पल चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं मैं कि भाई हम किसको कहेंगे 1, किसको कहेंगे हम मैनी वन. मान लो f है और हमने n to n कहा तो हमने यहां लिख दिया fx इक्वल टू 2x. अब n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है. आपको याद होगी इसको डोमेन कहते हैं हम. जब कोई फंक्शन होता है a से b में होता है तो हम पहले वाले को डोमेन और बाद वाले को कोडोमेन कहते हैं. नेचुरल नंबर में कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं. अब हमने कहा fx 2x तो ये हमारा फार्मूला है, ठीक है ना. तो हमने f1 कहा तो वो 2 into 1 2 होगा. f2 कहा यहीं रखेंगे 2x में, 2 into 2 वो 4 होगा. तो ये ऐसे कनेक्ट करने होते हैं. 1 को 2 से, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 8 से, 5 को 10 से, 6 को 12 से, 7 को 14 से, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये बेचारे जो गंगाराम थे ये इधर फालतू रह जाएंगे. तो इसके तो हर एक एलिमेंट को जुड़ना है. इस पे तो हमने बाउंडेशन लगा रखी है डोमेन पर. भाई तेरा कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, तेरे हर एलिमेंट को, एवरी और ईच एलिमेंट को सामने के एक ही एलिमेंट से जुड़ना होगा. तो ऐसे जो अलग अलग, जैसे ये 1 और 2 अलग अलग हैं तो इनकी इमेज अलग अलग है. 2 और 4, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 2 और 3 अलग अलग हैं, उनकी इमेज अलग अलग है. तो ये कहा जाता है ऐसे फंक्शन 1 फंक्शन कहे जाते हैं. जब ये n to n में और हम इस तरीके से एरो डायग्राम से डिनोट करते हैं तो ऐसे को हम, आपको याद होगी, मैपिंग भी कहते हैं. तो कुछ लोग ये भी लिखते हैं मैपिंग इज 1 मैपिंग इज 1 ऐसे भी लिखते हैं. तो ये जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं, अगर ये n to n है या z to z हैं, ये ज्यादातर क्या 100% ये 1 फंक्शन ही होते हैं. आप अगर इसको देखें, आप थोड़ी सी देर के लिए हम पहले एक काम करते हैं, मैनी वन फंक्शन को आपको समझा देते हैं, फिर बाद में इधर लौट करके आएंगे. ये फंक्शन है f such that a to b is said to be मैनी वन फंक्शन. यहाँ हमने गलती से यहाँ पर नहीं ये तो 1 सही है.
many one function. A function f such that a to b is called many one function if there exist at least two different elements in domain such that their image is same. जरा इसको देखें बेटा, मैं क्या कहना चाहता हूं. लेट, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया f such that, और मैं बनाना चाहता हूं f such that z to z. z जानते हो आप? z होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. इसमें ये होते हैं बेटा 1 2 3 ऐसे ऐसे. और इस फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला है. अब साहब आप इसको बताओ. आपने इधर लिखा, ये z लिखा, ये भी z लिखा, ये आपका फंक्शन है. तो आपने जीरो को जोड़ा, जीरो रखा तो जीरो से जुड़ गए आप. आपने 1 को जोड़ा, 1 से जुड़े. -1 को जोड़ा, उसका स्क्वायर करो तब भी आप इससे जुड़े. 2 4 से, -2 4 से. यहां पर ही दिखाई दे गया कि ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन है. यहां देखो आप ध्यान से, हियर 1 नॉट इक्वल टू -1 बट f1 1 स्क्वायर, f -1 -1 स्क्वायर, but so f1 equal to f -1. 1 not equal to -1 but f1 equal to f -1. दो एलिमेंट डिफरेंट हैं लेकिन उनकी इमेज तो सेम है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है. कैसा फंक्शन है? मैनी वन. मैनी वन. दोबारा समझो आप. हमने ये कहा f such that, ये कहां आ गया सब्जेक्टिव मार्क. हमने ये कहा बेटा f such that r to r और fx इक्वल टू हमने कहा मॉड x. कितने बच्चों को मापांक आता है? मॉडुलस आता है. मॉडुलस x. मॉडुलस x. ध्यान दें आप, अटेंशन पे करें और आप बहुत ध्यान से देखें. सबसे बढ़िया तरीका होता है जब भी कोई फंक्शन r से r में होता है तो आप रफ डायग्राम बनाएं. ये जो fx होता है इसको हम y कहते हैं. y इक्वल टू मॉड x. 11th क्लास में आप पढ़ करके आए हैं y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है वो v बनाता है, uv वाली v, ऐसे ऐसे v बनाता है. ये y एक्सिस है. ये 45 डिग्री का एंगल होता है. इधर से भी मेजर करें तो 45 डिग्री का एंगल होता है. तो ये मॉडुलस x का ग्राफ है. अब आप r टू r में बढ़िया तरकीब बता रहा हूं, इससे शानदार कुछ भी नहीं है. अगर r टू r में हो फंक्शन तो आप fx को y एज्यूम करते हुए रफ डायग्राम बना लो. रफ डायग्राम बनाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. लाइन ड्रॉ करो जो एक्सिस के पैरेलल हो और ग्राफ को कट करते हुए. अगर ये लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर दे तो आप कह दो कि ये फंक्शन मैनी वन है. क्यों है? यहां देखो ध्यान से. आपका ये डोमेन है और ये कोडोमेन है. आपने 2 एलिमेंट लिए. इस डेफिनेशन को भी देखते जाना. x1 लिया 2, x2 लिया -2. अटेंशन, f(x1) f(2) mod 2 2, f(x2) f(-2) mod -2 2. यहां देखें क्लियरली x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी डोमेन R. आप कह सकते हो इसको डोमेन R. ठीक है. x1 नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इक्वल टू 2 इक्वल टू fx2. ये x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं. x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं. x1 नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इक्वल टू fx2. तो फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन. और जब हम मैपिंग की भाषा में बात करेंगे, किसकी भाषा में बात करेंगे? मैपिंग वाली में, तो हम ये दिखाएंगे ये R है और ये मेरे पास R है.
ये मेरा फंक्शन है। यहां पर मैंने लिया 2, ये जुड़ गया 2 से, यहां लिया ये जुड़ गया 3 से ऐड हुआ, -3 से। तो फंक्शन कैसा है? इधर से 2 एरो गए, एक जगह जाकर के मिले, तो फंक्शन कैसा है? मैनी वन। यानी बिल्कुल क्लियर, डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। अगर हमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स बाबा ऐसे मिल जाएं डोमेन में जो अलग अलग हों, लेकिन उनकी इमेज एक हो, वो एक ही जगह जाकर के चिपक रहे हों, एक ही जगह जाकर के रिलेट कर रहे हों, तो हम ऐसे फंक्शंस को मैनी वन फंक्शन कहते हैं। और जब भी आर से आर में हो तो सबसे बढ़िया तरीका है रफ डायग्राम खींचो, एफ सब सच दैट आर टू आर। मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा चेक वेदर दिस फंक्शन इज 1 और मैनी वन। तो आप कुछ मत करो, इस फंक्शन ऑफ एक्स को वाई कह दो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। 12th का हर बच्चा जानता है ये पैराबोला होता है, ऐसे 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 पैराबोला होता है। ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। अब आप क्या करो, कहीं नोट कर लो, ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कट द ग्राफ। एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो ग्राफ को कट करे और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो, कर दी मैंने। अब ये कितने पॉइंट पर काट रही है ग्राफ को? 2 पॉइंट्स पर। 100% फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन होगा। जब अपनी बात समझ में आ जाती है तो हम आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें पता है आज हमारे जब मामा जी मौसा जी आएंगे तो हम क्या काम करते हैं, उस दिन रायता वायता और बना लेते हैं, सलाद वलाद भी काट लेते हैं, बेडशीट भी दीवान की बदल देते हैं। लिखने का तरीका देखो, आपने क्या काम करा कि x1 को तो ले लिया 3 और x2 को ले लिया -3। क्लियरली ये जो x1 और x2 हैं दोनों ही किस में मौजूद हैं? डोमेन आर में मौजूद हैं। दोनों ही डोमेन आर में मौजूद हैं। अब आप निकालो, आप नाउ f(x1) मतलब f3 और ये 3 स्क्वायर क्योंकि यहां से लाओ गया, ये हो गया 9। f(x2) इक्वल टू f-3 इक्वल टू -3 स्क्वायर इक्वल टू 9। हियर बस लास्ट में इंकलाब जिंदाबाद। x1 नॉट इक्वल टू x2 बट f(x1) इक्वल टू f(x2). सो फंक्शन इज मैनी वन। फंक्शन इज मैनी वन। अब पढ़ो आप, हम यही तो कह रहे हैं। ए फंक्शन f such that a to b is called many one function if there exist at least 2 different elements in domain। मेरे को 2 डिफरेंट एलिमेंट मिल गए डोमेन जो डिफरेंट हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है, इक्वल है, तो फिर मैं कह दूंगा फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। लेकिन अगर हम डोमेन के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स पकड़ें, उन सब की इमेज भी अलग अलग आए, तो हम ऐसे फंक्शन को 1 फंक्शन कहते हैं। जांचने के लिए ज्यादातर आर से आर में क्या करते हैं, रफ डायग्राम बनाओ और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये देखो वो ग्राफ को कितनी जगह काट रही है। अगर एक ही जगह काटे, ओनली 1 पॉइंट पर कट करे, तो कह दो फंक्शन आपका 1 है। 2 जगह काटे, 3 जगह काटे, तो कह दो मैनी वन है। फिर उसके बाद ऐसे झांकी जमा दो। डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी कि आपको मैनी वन शो करने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट पकड़ने होंगे जो अलग अलग होंगे, डोमेन में होंगे, लेकिन उनकी इमेज कैसी होंगी? सेम होंगी। f(x1) और f(x2) की वैल्यू सेम होगी। हम कह देंगे फंक्शन कैसा है? मैनी वन है। ठीक है, अब आप आगे आते हैं। 1-2 कहानी हम किसकी 1 के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ 1 देखो, हमने यही कहा है, ए फंक्शन f such that a to b is called 1 function if different elements of domain A must be related to different elements of codomain B if x1 x2 belongs to A, यानी डोमेन में, और ये अलग अलग है, डिफरेंट है, then f(x1) not f(x2). in other words, in 1 function images of different elements of domain will be different। अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं
तो उनकी इमेज कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। अब जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल देखता हूं आपके लिए। मैंने लिखा f सच दैट लिखा मैंने, r टू r लिखा मैंने, और fx इक्वल टू लेट अस सपोज मैंने लिख लिया ये लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। और ये ध्यान रखना कि एवरी लीनियर फंक्शन इन r टू r ऑलवेज 1 1, ऑलवेज 1 1। जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं r से r में वो सब 1 1 होते हैं। पहले इसकी चर्चा कर लेता हूं मैं। तो मैंने आपसे ये कहा था जो आपका fx है वो y होगा। जो बच्चे पढ़े लिखे होशियार हैं वो ये जानते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 तो एक लाइन होती है, 11th क्लास में पढ़ी है। एवरी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए लाइन। तो आप क्या करो, इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के लिए ये x एक्सिस, ये मेरा x डैश हुआ। अब आपको ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ है, वैसे तो ये 3 का इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर। ये वाला जो इंटरसेप्ट है c वो क्या है 3। अब ये x एक्सिस को जहां कट करेगी वहां y की वैल्यू 0 होगी। x के लिए इसके अंदर y की वैल्यू 0 डाल दो। y की वैल्यू 0 डालते ही 0 इक्वल टू 2x प्लस 3, आपके पास x की वैल्यू आएगी -3/2। तो ये यहां पर आएगा मेरे पास -3/2। इससे डबल यहां आ जाएगा। अब आप इन दोनों को लेकर के आप न्यू ड्रॉ कर दो। आप ये आपकी लाइन बन गई, और ये वाला जो पॉइंट बनेगा आपका 0 3 बनेगा, और ये वाला -3/2, 0 बनेगा। अब आप एक बात बताओ प्यारे लाल, कि आप कोई लाइन ड्रॉ करो, इसको कट करते हुए कितने पॉइंट पर काट रही है, एक पॉइंट पर, तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। बस अब आपकी समझ में आ गया कि ये 1 1 फंक्शन है। जब ये समझ में आ जाए 1 1 फंक्शन है तो हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। क्या काम करेंगे, मैंने कौन सा फंक्शन लिया था, ये लिया था f सच दैट r टू r, और क्या कहा था मैंने, ये कहा था मैंने। अब हमें इसको 1 1 शो करना है, तो हम क्या काम करें, काम करने के लिए 1 1 शो करने के लिए हम ये कहें कि f(x1) इक्वल टू f(x2) फॉर एवरी x1 x2 belongs to domain R. Let fx1 इक्वल टू fx2, इतनी सी बात कहें हम, fx1 इक्वल टू fx2। अब साहब fx1 क्या है, ये 2x1 प्लस 3, 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल कट करें, ये आया x1 इक्वल टू x2। हियर fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2, so function is 1 1, function is 1 1। 1 1 को प्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है जो मैंने सेकंड डेफिनेशन में कहा है, fx1 equal to fx2, fx1 इमेज ऑफ x1 इमेज ऑफ x2 दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो बाबा एलिमेंट्स भी तो सेम होंगे। हमने ये कहा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो अगर एलिमेंट सेम होंगे तो उनकी इमेज तो सेम होगी ना। अगर fx1 इक्वल टू fx2 हमें ये बता दे कि x1 इक्वल टू x2 है तो 100%, केवल यही बताया x1 इक्वल टू x2 ओनली, तो 100% फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। बस ये हमारी एक डेफिनेशन थी जो हमने आपको यहां पर बताने की कोशिश की थी। 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, हमने आपको क्या कहा, 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। अनदर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन, काम करने के लिए ए फंक्शन f such that a to b is said to be 1 1 function if for every x1 x2 belongs to a and fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2 only, then function is called 1 1। और जितने भी 1 1 फंक्शन होते हैं उन्हें हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन के लिए। अब आपको पीछे ले चलता हूं एग्जांपल पर, फिर दिखाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल। ठीक, f लिखा आपने, सच दैट लिखा आपने, r टू r लिखें आप, और f(x) इक्वल टू x³ लिखें।
ठीक, कुछ बातें मैं आपको कहूंगा याद करने के लिए, जो आपको याद ही करनी है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते, इसमें तो एक ही है, क्यूबिक फंक्शन है। अब साहब इसका जो ग्राफ होता है और y इक्वल टू एक्स क्यूब, कुछ बच्चे तो बहुत होशियार हैं, उन्हें याद होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है, बहुत तेजी से ऐसे जाता है ये, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ये सब 11th क्लास में, मैं कोई बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें नहीं बता रहा आपको। ये भाई अगर नहीं आता आपसे तो आप मेरा 11th क्लास का एक बढ़िया शानदार वीडियो है इनके ऊपर, ग्राफ्स एंड फंक्शंस के ऊपर, उसको देख लेना, हैप्पी आनंद आ जाएंगे, लाइफ बन जाएगी आपकी। अब क्या काम करो साहब, मैंने कौन सी तरकीब बताई आपको, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, जो इस ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, इस ग्राफ को कट करते हुए लाइन जानी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये ड्रॉ कर दी मैंने। ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह, तो फंक्शन कैसा होगा 1 1। बस अब हमारी समझ में आ गया कि ये फंक्शन 1 1 है। हम लिखेंगे कैसे, मान लो मेजर क्वेश्चन में आ जाता है, तो हमें क्या काम करना पड़ता है, हम लिखते हैं ऐसे, इसको लिखने का तरीका, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R, और हम लिख देते हैं लेट f(x1) इक्वल टू f(x2). दिस इंप्लाइज दैट f(x1), ये है फार्मूला, तो x1 क्यूब x2 क्यूब। अब x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, दो क्यूब इक्वल है, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2। अब हम लास्ट में लिख देंगे हियर f(x1) इक्वल टू f(x2) implies that x1 equal to x2, so function is 1 1 और function is injective। बस ये लिखने का तरीका है। अब हर बात को कहने के दो तरीके होते हैं, इसी क्वेश्चन में मैं एक तरीका और भी बता देता हूं, f such that R to R। ठीक है, हमें पता है कि ये 1 1 फंक्शन है। अब हम कैसे शो करेंगे इस बात को, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन R। हमको ये पता है 1 1 फंक्शन कब होता है, जब डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स को डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स से जाकर के जुड़े, ये डोमेन और यहां पर जाकर के मेरा कोडोमेन। अब अल्लाह के फजल से ये भी R है, ये भी R है, ये अगर अलग अलग हैं तो ये किन्हीं अलग अलग से जाकर के मिले, ये वाली बात होती है। तो हमने ये कहा लेट, मैंने ये मान लिया कि ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, पक्का। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो इनका क्यूब भी तो डिफरेंट होगा, वो कौन सा सेम होगा? अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इनका क्यूब भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2)। तो यही तो प्यारे लाल हम कह रहे हैं कि यहां पर यार, या इट इज क्लियर दैट x1 नॉट इक्वल टू x2 implies that x1 not equal to f(x2), so function is 1 1। अगर डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट, जनरल बात कर रहे हैं हम, तो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस रखते हैं, तो फंक्शन कैसा होता है 1 1 होता है। R to R में समझाने के लिए सबसे बढ़िया बात होती है ग्राफ बनाओ। R to R में N से N में ग्राफ नहीं बनेगा, Z से Z में ग्राफ नहीं बनेगा, उसमें आपको एक एक को रख करके पुट करके देखने पड़ते हैं। समझ में आई? जो भी चीजें होंगी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको याद दिलाता हूं मैं, F है सच दैट है R to R में होता है, और ये होता है आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। इसका ग्राफ होता है, स्टेप 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 बनती है। ठीक है, मैंने कहा आपसे मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा। अब आप क्या काम करें, आप एक काम करें, आप इसके अंदर पुट x1 इक्वल टू, पुट नहीं, लेट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 1.5। क्लियरली x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन R। नाउ अब आप प्यार से मुझे बताओ कि f(x1) होगा, वो क्या होगा F1,
और कितने बच्चों को बॉक्स ऑफ 1 की वैल्यू आती है, वो 1 ही होती है। f(x2) f(1.5) कितने बच्चों को बॉक्स ऑफ 1.5, बॉक्स ऑफ चाहे 1.5 हो, चाहे 1.6 हो, चाहे 1.1 हो, चाहे 1.7 हो, किसी का भी बॉक्स होगा उसकी वैल्यू तो 1 होती है। हम यहां क्लियर है, इट इज क्लियर दैट x1 not equal to x2 but fx1 equal to fx2, क्योंकि ये इमेज तो इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज मेनी वन। अगर हमें कोडोमेन में, अगर हमें कहां पर, अगर हमें डोमेन में दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएं जो अलग अलग हों डोमेन में, लेकिन उनकी इमेज सेम हो, तो हम कह देते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन है। जब अब एक्चुअल में होता क्या है, डोमेन और कोडोमेन को छोटा बड़ा कर देने पर फंक्शन की नेचर चेंज होती है। मान लो मैंने n to n डाला और मैंने fx को x² कहा, ध्यान से देखो, n डाला, यहां भी n है, ये f है, तो n में तो 1 2 3 4 5 होते हैं। अब मैंने 1 लिखा, 1 से जुड़ गया, 2 लिखा, 4 से जुड़ गया, 3 9 से, 4 16 से, 5 25 से। ये बात अलग है कि ये खाली रह गए, गंगाराम कुआरे रह गए, रह जान दो उनको, 6 जो है 36 से जा जुड़ेगा, तो ये है तो 1 1 है ना ये। n to n में कैसा है, 1 1 फंक्शन है। लेकिन यही काम अगर z to z में हो रहा होता और fx की वैल्यू x² हो रही होती, तो आपको याद है ये z है और ये z है और ये फंक्शन है। 0 किससे जुड़ता, 0 से, 1 किससे जुड़ता, 1 से, -1 1 से, 2 4 से, और -2 भी 4 से। तो ये कैसे होता, मैनी वन था। ये कैसा था, मैनी वन। और इधर वाला कैसा था, 1 1 था। तो बिल्कुल क्लियर है बेटा। केवल इसको देख करके आप अंदाजा मत लगा लेना, आपको ये भी देखने होंगे डोमेन और कोडोमेन को छोटा बड़ा कर देते हैं तो फंक्शन की नेचर चेंज हो जाती है। अब ये दोनों बातों को हम कंक्लूड करते हैं। जो 1 1 फंक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, डोमेन के अलग अलग एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से ही जुड़ते हैं। जबकि मैनी वन फंक्शन के अंदर क्या होता है, डोमेन में कम से कम एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऐसे हों जो डिफरेंट हों, लेकिन वो एक से ही जाकर के जुड़ जाएं। तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन। एक इच्छा हो रही है मेरे को कि आपको एक मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल और दिखा दूं। f such that r to r, fx इक्वल टू x3। r है यहां पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब आप क्या काम करें, देखें आप, आपको r 2r f, आप 0 लिखें, आप 0 को रिलेट करें तो क्या होगा, x³ - x लिखें, इसमें x³ - x, तो 0 को 0 से जोड़ दें आप। फिर आप 1 लिखें, इसमें 1 को भी 0 से जोड़ दें, माइनस लिखें आप, वो भी 0 से जुड़ गया। तो ये सब किससे जुड़ रहे हैं, आपका fx यहां पर ये है बेटा x³ - x। सबसे पहले आप 0 लिखा तो 0 का क्यूब -0 हुआ, फिर आपने लिखा f1, 1 का क्यूब -1 लिखा, फिर आपने जाकर के लिखा f ऑफ -1, -1 का क्यूब हुआ, -1 हुआ, -1 + 1 हुआ 0। साफ साफ है 0 not equal to 1 but f0 equal to f -1, so function is many one। फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। तो आपको केवल यहां 2-3 बातें अभी, अब मैं जल्दी जल्दी कहता हूं आपसे। जब भी आपका f such that r to r हो, f
सच दैट आर टू आर, ये एफ एक्स हो, ये टिक्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो या टेन एक्स हो, या फिर ये आर टू आर के अंदर आपके ये हो मॉड एक्स हो, या फिर 2 पावर हो, या फिर 4 पावर हो, या फिर ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2, या फिर जनरल में ऐसे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, या फिर ऐसे हो ए एक्स, ये सारे के सारे मैनी वन होते हैं, सब के सब कैसे होते हैं, ये मैनी वन फंक्शन होते हैं। पीछे देखें हम, ये जो है एफ सच दैट आर टू आर, ये लीनियर फंक्शन जो होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर फंक्शन होता है। कैसा? लीनियर फंक्शन। और ये अकेले ही नहीं है, ये बहुत सारे बन जाएंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, इधर उधर कर दो आप, ये सब इस तरीके के एटसेट्रा। और आर टू आर में ये हो एक्स क्यूब हो, या फिर ये वाला हो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए एक्स क्यूब, ये जितने भी होते हैं पावर 5 पर हो एक्स टू द पावर 5, ये ऑल आर 1 फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं? ये 1 फंक्शन होते हैं। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रख लोगे तो इनको आसानी से लिख लोगे। अब जैसे एक जगह पर और आएंगे, अपन आगे चल करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप एक बार ऑन टू फंक्शन देख लें। आप क्या देख लें? ऑन टू फंक्शन। अब देखो, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर तुमने क्या कर रखा था कि फंक्शन के डोमेन को पूरी तरह तुमने जकड़ रखा था बेचारे गरीब को, कि भाई ये ए है और ये बी है, यहां ए बी सी डी ई है, तो मान लो ये 1 से जोड़ दिया, ये 2 से जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, ये 3 से जोड़ दिया, ये मैंने 4 से जोड़ दिया, ये मैंने 5 6 लिख लिया। क्योंकि आपको याद है मेरा फंक्शन क्या हुआ? एफ हुआ, ये क्या हुआ? A1 हुआ, ये क्या हुआ? B2 हुआ, C2 हुआ, D3 हुआ और ये E4 हुआ। आपको याद होगी इधर से तो कोई एलिमेंट छूट ही नहीं सकता, फंक्शन की मजबूरी है। फंक्शन तभी होगा जब यहाँ का हर एलिमेंट सामने के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ेगा, रिलेट करेगा और एक ही जगह एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो मैंने सबके बना दिए, तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता, समझ में ना? तो ये कोई बाबा है आत्माराम, तो ये सारे बच्चे इसके नौकरी पे लग गए, तो बाबा क्या है? फंक्शन करेगा, दावत वावत देगा, लड्डू बाटी बांटेगा, जो भी हमारे आड़ोती में बांटते हैं। तो A1 B2 C2 D3 E4। अब यहाँ क्या हो रहा है आप ये देख रहे हो, ये दोनों डिफरेंट हैं लेकिन एक से ही चिपक रहे। तो यहाँ क्या कहेंगे? एफ बी इक्वल टू 2 इक्वल टू एफ सी, दोनों में। सो फंक्शन इज मैनी वन। फंक्शन कैसा है? मैनी वन है साहब, ये वही बात। लेकिन यहां ये खाली रह गए, ये गंगाराम नहीं भरे। अगर कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट खाली रह जाए जो डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेट ना हो, दूसरे शब्दों में ये कहेंगे इनकी कोई प्री इमेज ही ना हो, यहां इनकी कोई प्री इमेज, भाई शादी नहीं हुई तो ससुराल भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। इनकी शादी नहीं हुई तो ससुराल भी नहीं होगी ना, इधर कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो जब कोई प्री इमेज, एक दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो खाली रह जाते हैं, तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होता। ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन जो होते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए हिंदी का, वैसे तो हिंदी सीखनी नहीं चाहिए लेकिन यहां पर हिंदी सीखनी बड़ी लाभदायक है आपके लिए। ऑन टू की डेफिनेशन हिंदी के अंदर है आच्छादक। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं। आच्छादक का मतलब होता है, बहुत से बच्चे हिंदी बेल्ट के जानते हैं, इसका मतलब होता है ढका हुआ होना। जैसे बरसात में, बारिश में जो मैदान होते हैं, खेत होते हैं, वो हरी हरी घास से आच्छादित हो जाते हैं। कहीं आपने एक शब्द पढ़ा होगा कि जो हिमालय है उसकी जो पीक्स हैं, चोटियां हैं,
वो साल भर बर्फ से आच्छादित रहती हैं, बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। हिमालय के नीचे जो तराई है वहां पर सदाबहार जो एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो आच्छादित, जैसे मेरा सिर जो है बालों से आच्छादित है, तो इस आच्छादक शब्द का मतलब है ढका हुआ होना। और ढकना किसको है? ये डोमेन तो वैसे ही जकड़ रखा है आपने कि भैया तेरा हर एलिमेंट जुड़ेगा, कोई भी खाली नहीं रहेगा और एक ही जगह जुड़ेगा। तो आपने फ्रीडम किसको दे रखी है? कोडोमेन को दे रखी है। अगर कोडोमेन ढका हुआ नहीं है, कहां ढक रहा? खाली है ना तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होता, इनटू होता है। ऑन टू में सारे एलिमेंट घिर जाते हैं भर जाते हैं, यहां पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता। जैसे हमने कहा भाई एफ सच दैट आर टू आर, हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू 3x - 2 यानी y इक्वल टू 3x - 2। अब सब आप इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ जो बनेगा y इक्वल टू 3x - 2, ये माइनस है, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। ये वाला जो पॉइंट आएगा वो 0, -2 होगा, ये वाला। अब इस लाइन को देखो, आप में से कुछ होशियार बच्चे होंगे, ये ग्राफ है इसका y इक्वल टू 3x - 2 का, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये भी x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस। ग्राफिकली देखें, ये ग्राफ ऊपर तक इस बोर्ड को फाड़ते हुए चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा। तो जो रेंज होती है फंक्शन की, ग्राफिकली रेंज ऑफ द फंक्शन वो आएगी ये वाली, और इसी को आप r कहते हो, और यही आपके कोडोमेन के इक्वल है। कोडोमेन के इक्वल, इसका मतलब जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब रेंज किसका सेट होती है? y का सेट होती है, सेकंड एलिमेंट्स के सेट को ही तो हम रेंज बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बाई क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। किसी भी ग्राफ के अंदर ये जो ऊंचाई है ये आपका बाई पॉइंट बनेगी ना। बाई द वे, ये यहां पर मान लो ये हो 4,1, तो ये y है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो बाई द वे ये हुई मेरी 1, मान लो -1, तो ये y है। तो जो गहराई और ऊंचाई होती है ग्राफ के अंदर, गहराई डेप्थ टू हाइट, ये जो इंटरवल बनता है डेप्थ से हाइट तक का, तो इसकी डेप्थ कहां जा रही है? -इनफाइनाइट में। हाइट कहां जा रही है? +इनफाइनाइट में। तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, तो ये तो कैपिटल R है और ये किसके इक्वल है? कोडोमेन के। जब भी आपकी रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी मैथमेटिकली, तो फंक्शन ऑन टू होता है। अगर आपकी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही तो फंक्शन इनटू होता है। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, then function is called onto. If range not equal to codomain, then function is called into. अगर हमें कोडोमेन के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए अगर हमें कोडोमेन के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ ना हो, अगर हमें कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, या उसकी कोई प्री इमेज पीछे ना हो, तो हम ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कह देते हैं। अब आप ये देखो, आप कहोगे कौन से हैं सर? मैं दिखाता हूं आपको। एफ n to n, n to n में आप आसानी से मैपिंग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मैपिंग। ऐसे ऐसे, मैं तो इनको चील बिलाऊ बोलता हूं, n n और ये फंक्शन। अब आप नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा, आपने 1 रखा या 1 लिखा, तो किससे जोड़ोगे आप? जल्दी बोलो आप। 2 से। 2 लिखा आपने 4 से, 3 लिखा आपने 6 से, 4 लिखा आपने 8 से। ये 1 3 5 गंगाराम कैसे रह गए? खाली। तो फंक्शन कैसा हुआ? इनटू। और फंक्शन कैसा है? 1 1 है। जो 1 1 फंक्शन होते हैं उन्हें इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव भी कहते हैं। जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यहां देखो आप,
इस 1 की कोई प्री इमेज है क्या इधर? अगर हमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा मिल जाए कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज इधर ना हो, तो फिर फंक्शन इनटू होगा, ऑनटू नहीं होगा। यहां पर बात करें हम रेंज की, फंक्शन की रेंज वो इनका सेट होती है, तो वो तो 2, 4, 6, 8 टेस्ट हुई, जो कोडोमेन एन के इक्वल नहीं है। कोडोमेन तो मेरा एन है, इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो क्या होगा? इनटू होगा। समझ गए? अगर हमें जो बात कहना जा रहा हूं, लेट अस सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैंने ले लिया r टू r ले लिया, और r से r में मैंने उसको x² कह दिया, तो fx तो y होता है, और इसकी x² इक्वल टू y के ग्राफ को तो रट लो आप, ऐसे ऐसे बन जाता है, पैराबोला होता है। अब मैंने आपको 2 बातें सिखाई। सबसे पहले आप इसके पैरेलल लाइन खींचो, किसके? एक्स एक्सिस के। कितनी जगह काट रही है? 2 जगह। फंक्शन कैसा होगा? मेनी वन। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन ग्राफ को 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स पर कट मार दे तो फंक्शन मेनी वन होगा। अब इसके बाद आप जो बच्चे होशियार हैं वो जानते हैं ये तो 0 0 होगा। फंक्शन की रेंज बतानी थी आपको। रेंज मैंने कहा ग्राफ के अंदर गहराई से, यहां देखें ध्यान से, गहराई से ऊंचाई तक होती है। फंक्शन की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट पर है, और 0 इंक्लूड है। 0 है, y की वैल्यू 0 है, 0 है तो ये याद होगी, उसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, 0 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये इंक्लूड और ये एक्सक्लूड, इंक्लूड और एक्सक्लूड। इनफाइनाइट इज नॉट ए रियल नंबर, इसलिए ये एक्सक्लूड ही रहता है हमेशा। 0 तो यहां है 0, इसकी ऊंचाई y, देखो ये वाला पॉइंट इसमें आ रहा है ना 0, इसलिए है। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरी जो रेंज है वो इस कोडोमेन के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। फंक्शन कैसा है माय डियर? इनटू है। फंक्शन कैसा है? ऑन टू नहीं है। कैसा है? इनटू है। तो ऑन टू और इनटू का अंतर समझ में आ रहा है आपकी में? हम क्या कहना चाहते हैं कि भाई साहब आप एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लें। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन। अगर सबसे बढ़िया डेफिनेशन तो यही है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। और मैंने ऑन टू का देसी नाम, हिंदी नाम बताया, आच्छादक होना, ढका हुआ होना। अगर कोडोमेन ढक जाए, कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट फालतू ना रहे, कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, या कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के अंदर प्री इमेज रखते हो, भाई सबका ब्याह हो जाएगा तो सबकी ससुराल होगी ना, तो प्री इमेज रखते हो, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं बेटा। यही हमने कहा है, ऑन टू फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। In other words, a function is called onto function if every element of codomain B must have at least one pre-image in domain. हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन का है कम से कम एक तो प्री इमेज रखे, कहां? डोमेन में। और जो ऑन टू फंक्शन होता है उन्हें हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब जब हम आर से आर में बात कर रहे होते हैं बेटा, जब हम आर से आर में बात कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है एफ सच दैट, सबसे आसान होता है एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है एक्स क्यूब वाला, ठीक, वही एग्जाम्पल जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़े हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर पढ़े हैं, एक एक एग्जाम्पल को चाट जाओ बेटा। अब ये आपका जो एग्जाम्पल ये एफ एक्स होता है, ये तो वाई होता है, और y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ रट लो, यहां से बहुत तेजी से ऊपर, यहां से ऐसे जाएगा,
ये आपकी एक्स एक्सिस होगी। अब आप ये बताओ, एक लाइन तो आप ऐसे ड्रॉ करते हो जो ग्राफ को कट मारे, कितनी जगह कट मार रही है? एक जगह, तो इसलिए फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। इसके बाद बात आई इसकी गहराई। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है माय डियर? रेंज ऑफ द फंक्शन, जब भी आर से आर में हो तो ग्राफ बना लोगे, ग्राफ बना लोगे तो उसकी गहराई और ऊंचाई बताओगे। ये गहराई कहां तक गई? खड्डे में जा रही है ना। ऊंचाई कहां तक गई? छत को फाड़ गई ना। तो क्या हुआ? ये हुआ। यही तो आर है और यही तो कोडोमेन है। जो चाचा है वो भतीजा है और जो भतीजा है वो चाचा है। तो जब ये आर कोडोमेन आ गया तो फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। अब आते हैं, बात फिर करते हैं। आप ये देखें, आपने लिखा साहब एफ सच दैट, और आपने लिखा आर टू आर। आपने कहा भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा आपने। अब आप आए, आपने यहां बनाया, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ जो मैंने कहा था ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, डैश है, ओरिजिन है, वाई है, ये आपका वाई डैश है। आप क्या काम करोगे? सबसे पहले एक लाइन खींचोगे, किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के। एक ही जगह काट रही है, इसलिए क्या होगा? फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। बढ़िया बात हुई। अब इसकी डेप्थ देखो, रेंज देखो फंक्शन की, तो क्या हुई भाई साहब? जा रहा है ना नीचे ये, और यही तो आपकी आर होती है और यही तो आपका कोडोमेन होती है। इसका मतलब जब ये कोडोमेन के इक्वल आ गई तो फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। अब आप और आगे देखें, आप फिर आपको दिखाता हूं एफ सच दैट आर टू आर। आनंद लें आप। एफ एक्स इक्वल टू 10x लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने? 10x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा। अब इसका ग्राफ देखें आप। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को तो कभी भी नहीं आएगा। उन्होंने सोच ही रखा है कि अपने को तो लाना ही नहीं है जी। ठीक, यहां पर ये π/2 पर ऐसे लाइन होती है और ये ग्राफ ऐसे ऐसे चलेगा जी, पैरेलल हो जाएगा। यहां जो -π/2 पे जाएगा, ये π/2 है बेटा। इसके बाद इस जगह पर इसमें पाई होगी और ये यहां से फिर ऐसे ऐसे आएगा और ये फिर ऐसे घूम जाएगा। तो ये अब यहां ओरिजिन है। अब हमने क्या काम करा? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, वो इस ग्राफ को दो जगह तो काट ही रही है, तो और भी आएंगे ग्राफ, तो बहुत सारे बनेंगे 10x के। तो इसका मतलब कैसा हुआ जी? मैनी वन हुआ। जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये सब आर से आर में मैनी वन होते हैं, याद रख लेना। अब इसकी जो डेप्थ है, इसकी फंक्शन की जो रेंज है, उसको देखो आप। माइनस इनफाइनाइट, खड्डे में जा रहा है ना, नीचे जा रहा है तो, और ऊपर तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो ये क्या हुई? आर, और यही क्या हुई? कोडोमेन। जब भी ये कोडोमेन के इक्वल होगी तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा। आर से आर में एफ एक्स इक्वल टू 10x और एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, हमेशा ये ऑन टू होते हैं। इसी तरीके से बेटा आप ये याद रखें कि एफ सच दैट आर टू आर, इन सबको नोट करें आप। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स 5 या 3 प्लस बी, एफ एक्स इक्वल टू 10x, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स 5 प्लस बी, ऑल आर ऑन टू फंक्शंस। ये सब ऑन टू हैं। एक और दे रहा हूं आपको, इसको भी रटी मार लेना, ये भी ऑन टू फंक्शन ही होता है। कैसा होता है ये? ऑन टू फंक्शन होता है। इन सबको याद करना आप, सबको याद, बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक, सबको याद। आप वीडियो पॉज करके आराम से तसल्ली से देख लेना, सबके सब कैसे फंक्शन होते हैं? ऑन टू फंक्शन होते हैं। अब जैसे मैंने इन टू फंक्शन के लिए कहा मैंने कि भाई इन टू फंक्शन में तो क्या होता है, जो आपका कोडोमेन है रेंज के बराबर नहीं होता। रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट तो होती है
और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आती। समझ में है ना कोई कोडोमेन के अंदर एक दो एलिमेंट्स गंगाराम खाली रह जाते हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट ही नहीं होते, तो हम ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कह दिया करते हैं। अब इनटू फंक्शंस के एग्जांपल्स में हम देखें तो हम देखेंगे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ले लेते हैं। देखें, हमने कहा भाई एफ सच दैट आर टू आर, एफ एक्स लिखा हमने और हमने साइन एक्स लिख दिया। अब ये समझाने बेहद जरूरी है क्योंकि बच्चा 11वीं से पढ़ करके आता है। बाई एफ एक्स तो बाई होता है, बाई इक्वल टू साइन एक्स। अब y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ बच्चे तो जानते हैं, कम से कम 20 जगह काम आता है। AC करंट, DC करंट, ठीक है, ये 0 से लेकर के कहां तक गया, π/2 तक। और ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2 के ऊपर 1, यहाँ π/2 होता है सेंटर फॉरवर्ड। फिर ये क्या होता है, नीचे आ जाता है इतनी गहराई पर, फिर ये ऐसे 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 आ जाता है, ये आ जाता है 0 से π/2। ये वाली जगह थी पाई, ये पाई और ये ऐसे है, ये बन गया ये यहाँ आएगा 2 पाई। फिर ये ऊपर फिर चला जाएगा, वहां जाकर के फिर 3 पाई हो जाएगा। ये यहाँ नीचे फिर आ जाएगा ये ऐसे, ये थोड़ा लंबा हो गया, ज्यादा थोड़ा छोटा करना चाहिए। फिर ये न्यू आ जाएगा ये ऐसे ऐसे, ये -पाई हो जाएगा। अब आप ये देखो ये कहां से कहां तक चक्कर काटता रहता है। ये 3π/2 पर इसकी वैल्यू -1 होती है। तुमको पता होगी रेंज ऑफ साइन एक्स, रेंज ऑफ साइन एक्स इक्वल टू ये होती है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम कितनी होती है -1। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम कितनी होती है -1। अब ये यार रेंज है और ये रेंज इस कोडोमेन के बराबर नहीं है। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, ये तो ग्राफ ही बता रहा है, ऊंचाई गहराई 1 से 1 और ये -1, इससे यहां तक रहता है बच्चे। ये यहां आ रहा है, ये -1 होगी इसके। तो ये नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब ये कोडोमेन के इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज इनटू, चाहे वो साइन एक्स हो चाहे वो कॉस एक्स हो, ये सब इनटू फंक्शन होते हैं। अगर आप होशियार बच्चे हो तो नहीं, देखो आप इसको कट मारो, आप कितनी जगह काट गया, 2 जगह तो नहीं काट गया। फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा। कैसा होगा ये, मैनी वन। फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। और कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। फिर देखते हैं हम और आते हैं। हमने लिखा भाई थोड़ी स्पीड तेज रखेंगे हम, तभी हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल क्लियर कर सकते हैं। हमने इसको ये लिखा और हमने मॉड एक्स लगा दिया। अब साहब ये मॉड एक्स जो होता है ये वाई होता है, और हमने इसका ग्राफ बनाया। हमने इसको ऐसे कहा, कई बार हमने बता दिया आपको। ये यहां से शुरू हुए, ये हमने काटा, ये एक्स हुआ, ये एक्स डैश हुआ। ये लाइन 2 जगह काट रही है, इसीलिए तो ये मैनी वन है। कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये 0 0 है, तो यहां से शुरू हुई। फंक्शन की रेंज जो है, इस मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है वो होती है 0 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक। और ये रेंज जो है 100% इस कोडोमेन आर के इक्वल नहीं है। ये रहा कोडोमेन। सो फंक्शन इज इनटू, और मैंने ग्राफिकली बता दिया कैसा है, मैनी वन है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन है। तो यही इसी तरीके के इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको धीरे धीरे देखने हैं। आपको लिखा मैंने एफ सच दैट लिखा मैंने, आर टू आर लिखा मैंने, एफ एक्स लिखा, लेट अस सपोज मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। मैं बार बार कह रहा हूं वही एग्जांपल्स है मेरे पास, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपने ऐसे बनाया, ये आपने ऐसे बनाया। अब ये 0 0 से शुरू हुआ, तो इसकी जो रेंज होगी जो गहराई से, तो यहाँ 0 से इनफाइनाइट, लेकिन इसमें ये 0 इंक्लूड है बेटा, बड़ा कोष्टक, ये 0 और ये इनफाइनाइट। अब ये देखो आप, क्या ये रेंज जो है इस कोडोमेन के बराबर है क्या, रेंज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, नॉट इक्वल टू कोडोमेन आर। जब ये नॉट इक्वल टू कोडोमेन आर, सो फंक्शन इज इनटू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। फिर देखें आप, हमने लिखा एफ सच दैट आर टू आर, और हमने कहा आपसे एफ एक्स इक्वल टू, एक बार और बता देते हैं आपको, कॉस एक्स। तो जो कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है बेटा, वो यहां से आता है, यहां से। ये -π/2 होती है, ये π/2 होती है, ये 0 होती है,
और ये सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी यहाँ पर आ जाती है 0 पर 1। इसके बाद ये फिर यहाँ से फिर नीचे लौटता है और ये ऐसे आ जाता है, ये 3π/2 होती है और ये नीचे तक चला जाता है, ये पाई पर इसकी वैल्यू -1 होती है। अब जैसे हमने कहा आर से आर में सब ग्राफ बन जाते हैं। अब आप एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन 2 जगह कट मार गई तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा, मैनी-वन हो गया। आर से आर में फटाफट आप क्या काम करें, जल्दी से जल्दी ग्राफ बना लें रफ, बच्चों को याद होती है। अब यहां भी खींचोगे तो भी वो 2 जगह काटेगी। अब इसकी जो रेंज होती है बेटा, वो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, गहराई डेप्थ -1, ऊंचाई 1। क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है? नहीं है, कोडोमेन आर के इक्वल नहीं है। जब रेंज कोडोमेन आर के इक्वल नहीं है तो फंक्शन बेटा ऑन टू नहीं है, फंक्शन कैसा है, इन टू है। तो जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। जो 1 होते हैं केवल, उन्हें इंजेक्टिव कहते हैं। जो ऑन टू होते हैं उन्हें सरजेक्टिव कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 1 और ऑन टू दोनों हैं, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जो बाइजेक्टिव फंक्शंस के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो ज्यादातर यही हैं, ये वाले ax + b, ax³ + b, ये वाले एग्जाम्पल्स हैं, 3x + 4, ये सब बाइजेक्टिव फंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं जो ऑड पावर्स वाले दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सारे के सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो और बहुत सारी बातें हैं, जैसे अपन ये कहें कि भाई हमने कहा f, पहले एक बार इस कांस्टेंट फंक्शन को भी देख लेते हैं, अच्छा हुआ ये खुल गया। कांस्टेंट फंक्शन तुम्हें याद होगी, ये लिख दिया हमने fx = 3, कांस्टेंट है तो y = 3। तो आप देखो y = 3 क्या होती है, एक लाइन होती है, और ऐसी लाइन होती है ये वाली लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, ये लाइन हो गई। और ये लाइन देखो, ये लाइन क्या बता रही है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसके ऊपर एक लाइन खींचो आप, तो कितनी जगह काटेगी, इनफाइनाइट जगह। यानी मैं इस fx = 3 के अंदर, ध्यान देना आप, fx = 3, मैं इसमें f1 लिखूंगा तब भी 3, f2 लिखूंगा तब भी 3। इसका मतलब ऐसे ऐसे हुआ, ये r से r में बनाना चाह रहा हूं तो मैंने 1 लिखा तब भी 3, 2 लिखा तब भी 3, 3 लिखा 3 तब भी 3। तो कैसा हो गया बेटा, ये मैनी-वन हो गया। अब मैं कुछ भी लिखूं, y की वैल्यू तो 1 आएगी ना, तो इसकी जो रेंज होगी उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है 3। इस तरीके के जिस सेट के अंदर देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, ऐसे को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। सिंगलटन, SINGLETAN, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो हो गया क्लियर। तो ये जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं उनकी रेंज में बस एक ही एलिमेंट होता है। तो एक तो ये मैनी-वन होते हैं और एक ये इनटू होते हैं। आर से आर में ये सारे के सारे मैनी-वन और इनटू होते हैं। जैसे मैंने कहीं लिखा कि भाई fx = -2, तो ये y हो गया, y = -2। अब आप इसका क्या करोगे, ये x एक्सिस बनाओगे, ये x एक्सिस बन गई, ये y एक्सिस बन गई, ओरिजिन हो गया, ये -1 हो गई, ये -2 हो गई, और ये ऐसे ऐसे लाइन खींच दोगे तो ये वाली लाइन आ गई y = -2, ये y = -2। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है और उसकी रेंज में केवल इसकी रेंज पूछेंगे तो बस एक ही एलिमेंट है, वो -2 है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। रेंज सिंगलटन सेट होती है। अब इसमें हम कुछ भी डालेंगे, हम आर से आर में ले रहे हैं, हमने यहाँ 1 लिखा तब भी वो -2, 2 लिखा तब भी -2, 3 लिखा तब भी -2। तो ये मैनी-वन और इनटू फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं ये, मैनी-वन और इनटू फंक्शन होते हैं। तो ऑलमोस्ट बेटा ये आपको फंक्शंस के बारे में कहा था। ओके, तो मैं समझता हूँ आप इनको याद कर लेना, फिर आपको कल और कुछ समझा देंगे। ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू।